हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का रसायन विज्ञान अध्याय 3 तत्वों का वर्गीकरण। इसमें आज हम पढ़ने वाले आधुनिक और सारणी के हमने एस और पी ब्लॉक बनाना सीख चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं डी ब्लॉक और सबसे अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, तो उनके बारे में डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो जो हमारा आधुनिक और सारणी था किसने दिया था? हेनरी मोजले ने। कब? 1913 ईस्वी में। तो आइए आगे हम देखते हैं। तो ये हमारा इसमें हमने क्या क्या जाना है। ये हमारा क्या है? ये हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है। कौन सा है? एस ब्लॉक। और यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा? डी ब्लॉक। डी क्या है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व इसे क्या कहते हैं? डी ब्लॉक। यहाँ से यहाँ तक क्या है? डी ब्लॉक के क्या है? संक्रमण तत्व हैं। और ये हमारा क्या है? पी ब्लॉक। यहाँ तक पी ब्लॉक। तो हमने इसको याद करना सीख लिया था, इसको याद करना सीख लिया था। और हमको क्या करना है? आज इस सारणी को हम क्या करेंगे? आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और ये हमारा क्या है? ये हमारा एफ ब्लॉक है। तो हमको एस पी डी ब्लॉक का ही ज़्यादा यूज लगता है। और डी ब्लॉक में क्या हमको यही दो लाइन की क्या होती है? ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनकी ज़रूरत हमें बहुत कम पड़ती है। तो हमको क्या करना? अध्ययन डी ब्लॉक में क्या हमको इनके ही अध्ययन करने हैं, ये दो लाइन के। तो हम इसमें समूह तथा वर्गों की संख्या, ये हमारा क्या है? ये फर्स्ट ए है, ये सेकंड ए, थर्ड ए, ये तो बी हो गया ना, ये हो गया थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए और एट्थ ए। हमारा सेकंड बी, फर्स्ट सेकंड ए हो गया, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन्थ बी और हो जाएगा हमारा एट्थ। तीन हो जाएंगे एट्थ बी। और हमारा का फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और हो जाएगा सेकंड बी। इसको कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये क्या हमारा 18 18। ये क्या है? इसके ग्रुप हैं। तो यहाँ तक इसमें क्या है? समूह या वर्गों की संख्या। समूह या वर्ग कितने हैं? 18। और आवर्त कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। आवर्त कितने हैं? 7। आवर्त की संख्या कितनी है? 7। तो आइए आगे अब देखते हैं हम आवर्त सारणी बनाएंगे कैसे। तो आइए आवर्त सारणी बनाना आज सीखने वाले हैं। तो हमारा क्या है? सबसे पहले क्या होंगे हमारे एस ब्लॉक के तत्व। हमने क्या क्या ट्रिक पढ़ा था, उस ट्रिक का अब क्या करना? हमको यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे? तो आइए देखते हैं कैसे यूज करना है। तो हमारा यहाँ से क्या बनेगा?
2, अब यहाँ से 2 तत्व छूटे, अब यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से पूरा जाएगा कितने तत्व होंगे, ली ना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, अब इतना तक जाएगा तो यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर इसमें जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं, यहाँ पर आ जाएगा क्या, अब यहाँ पर क्या आएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, अब यहाँ आएगा स्कैंडियम टाइटेनियम वैकेंडियम क्रोमियम मैग्नीज क्रोमियम, उसके बाद आएगा मैग्नीज फेरस कोबाल्ट निकिल कापर जिंक। एक सेकंड है तो थोड़े से इसको खिसका देते हैं, नहीं तो हटेगा नहीं। ये हो जाएगा फेरस कोबाल्ट निकेल कापर जिंक, अब यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे तो ये हमारे कौन से हो गए, यहाँ पर अब आएगा बोरान एल्युमिनियम, आ जाएगा बोरान बोरान एल्युमिनियम। तो इसके लिए हमने बोरान एल्युमिनियम वाले के लिए कौन सा ट्रिक पढ़ा था, जल्दी बताइए, कमेंट में दीजिए। बैगन आलू गाजर इन थैला, तो यहाँ पर आएगा बोरान और यहाँ पर आएगा कार्बन फैमिली, इसके बाद आएगा नाइट्रोजन फैमिली, इसके बाद आएगा कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो थोड़ा सा जगह कम पड़ जा रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब हो जाएगा बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और हीलियम। तो हमारा सारे क्या हो गए, लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ से इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ से ये हो गया हमारा स्कैंडियम एक्ट्रियम टाइटेनियम वैकेंडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरस कोबाल्ट निकिल कापर जिंक। तो अब यहाँ पर तत्वों के नाम जो बच रहे हैं लिख लेते हैं। बोरा आलू क्या है, बैगन आलू गाजर
इन थैला। क्या आएगा? बैगन आलू गाजर इन थैला। फिर काशी गए शंकर प्रभु, पीबी यानी लेड। काशी गए शंकर प्रभु नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा यानी बिस्मत। ऑक्सीजन ओफ ओल्ड स्टाइल से टी ओ। टेलुरियम पोलोरियम फ्लोरीन फिर कल बाहर आई आंटी इंटेस्टिन। फिर हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन। हीलियम आर्गन क्रिप्टान जिनान रेडान। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इंटेस्टिन। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। कार्बन सिलिकॉन फेरस कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ये हमारा क्या जी है। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड। बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम। स्कैंडियम टाइटेनियम वैकेंडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरस कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। इट्रियम इट्रियम जर्कोनियम नियोबियम नियोबियम मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम रोहिडियम। रदरफोर्डियम आरएच पैडेलियम अर्जेंटम कैडमियम। तो इसका हमने एक ट्रिक बनाया है वीडियो, उसका जल्दी बहुत ही शानदार सेशन में हम एक ही बार क्या करेंगे, एस पी डी एफ को बहुत ही शानदार तरीके से याद करने का, एफ ब्लॉक को भी याद करने का तरीका बताएंगे। तो जितना भी आपको ज़रूरत था उतना तो हमने आपको याद करा दिया है। बस आपको क्या करना, बस इतना ही। स्कैंडियम टाइटेनियम वैकेंडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरस कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक। इट्रियम जर्कोनियम नियोबियम मॉलिब्डेनम टेक्नीशियम रदरफोर्डियम आरएचएफ लेड अर्जेंटम कैडमियम। बस इतना ही। बेटा मांगे काल स्कूटर बाप राजी। हाली सोपो रूसी फ्रा हलीना की रब से फरियाद। तो बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टांसियम रेडियम बेरियम रेडियम हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। तो उम्मीद है ये हमारा क्या हो गया, यस ब्लॉक। ये क्या हमारा डी ब्लॉक, ये हमारा बी ब्लॉक। तो आपको और सारणी भी बनाने आ गया होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो हम जानते हैं इसमें क्या है, वर्ग समूह। वर्ग समूह वर्ग यानी कि समूहों की संख्या। इसमें कितने हैं, 18। इसमें क्या है, 18 वर्ग हैं। इसमें 18 वर्ग हैं और आवर्त ए व बी। आवर्त क्या है, ए व बी। इसमें क्या है, फर्स्ट ए सेकंड ए इसमें क्या है, फर्स्ट ए सेकंड ए डॉट 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 और फर्स्ट बी सेकंड बी। तो आवर्तों की संख्या कितनी है, आवर्त की संख्या, इसमें आवर्त की संख्या कितनी है, 7। यस ब्लॉक। और डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। जो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है और एस डी और पी कर रहे हैं, एफ ब्लॉक।
एस डी और एफ ब्लॉक में क्या है, सभी धातुएं, सभी क्या हैं, इन तीनों में क्या है, सभी धातुएं। जो हमारा पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में क्या है, पी ब्लॉक में धातु प्लस अधातु प्लस उपधातु, ये तीनों चीज़ कहाँ पाई जाती हैं, हमारे पी ब्लॉक में पाई जाती हैं। धातु, अधातु, उपधातु, ये तीन चीज़ें क्या होती हैं, हमारे पी ब्लॉक में पाई जाती हैं। फिर हम जानते हैं जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में क्या है, सोडियम, यानी कि Na, और डी ब्लॉक में आयरन, यानी कि Fe, और डी ब्लॉक में जिंक, Zn, फिर एस ब्लॉक में कैल्शियम, Ca, ये सब क्या है, हमारी सभी धातुएं हैं, सभी धातुएं हैं। फिर हम जानते हैं जो एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में क्या है, फर्स्ट ए, ये सब क्या है, क्षारीय धातुएं। एस ब्लॉक की जो फर्स्ट ए है, ये क्या है, इसमें क्षारीय धातुएं। फर्स्ट है क्या, क्षारीय धातुएं, और सेकंड है क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। फिर पी ब्लॉक में थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवेंथ है, शून्य समूह। इसमें कौन कौन से हैं, फर्स्ट ए में बोरान परिवार, फर्स्ट ए को क्या कहते हैं, थर्ड ए को बोरान परिवार। फिर कार्बन परिवार, बोरान कार्बन और नाइट्रोजन परिवार। नाइट्रोजन परिवार। फिर ऑक्सीजन परिवार, बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। परिवार हाइड्रोजन परिवार, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन वाला। और ये शून्य समूह क्या, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक को क्या कहते हैं हम, संक्रमण धातुएं कहते हैं। संक्रमण धातुएं, जैसे संक्रमण धातुएं होती हैं जैसे जिंक, कैडमियम व
Hg। ये सब क्या है? संक्रमण धातु नहीं है। ये क्या है? अपवाद है। संक्रमण धातु नहीं है। ये क्या है? संक्रमण धातु नहीं है। फिर F ब्लॉक में दो श्रेणी है, F4F, जिसे क्या कहते हैं? लैंथेनाइड। और एक 4F और एक 5F, जिसे क्या कहते हैं? एक्टिनाइड। एक्टिनाइड। ये क्या? अंतरा संक्रमण तत्व। अंतरा संक्रमण तत्व, ये क्या कहते हैं? अंतरा संक्रमण तत्व कहते हैं। फिर आइए रिवीजन, हमने क्या क्या पढ़ा आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी आपको सबसे पहले कमेंट में बताना है, क्वेश्चन लिख दे रहा है। आवर्त सारणी में कुल तत्व की संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्व की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? जल्दी से बताइए। आवर्त की संख्या, आवर्त की संख्या नंबरिंग लिख दे रहे हैं, जिससे आपको उसका आंसर देने में आपको आसानी होगा। तीसरा, वर्गों की संख्या, चौथा, पी ब्लॉक में कितने वर्ग? पी ब्लॉक में कितने वर्ग? पांचवा, एस डी व एफ में कौन कौन से तत्व में कौन से तत्व हैं? कौन से तत्व हैं? अभी हमने इसको लिखवाया कि यदि आपने ध्यान से वीडियो को देखा है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। हैलोजन, हैलोजन परिवार किसे कहेंगे? फिर हमारा लास्ट है अक्री गैस। तो जल्दी से इसके आंसर आप दीजिए। तो नहीं दिया, टाइम आपका हो गया समाप्त। तो हो गया समाप्त। तो क्या था? आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 118। आवर्त की संख्या, जो आवर्त मतलब ऐसे कितने हैं? 7। और वर्ग की संख्या क्या है? ऐसे ऊपर से जितने भी ऐसे क्या पड़ी लाइन, कितने हैं? 18। पी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं? पी ब्लॉक में 1 2 3 4 5 6। तो पी ब्लॉक में कितने वर्ग हैं? पी ब्लॉक में कितने हैं? 6 वर्ग हैं। यस डी व एफ में कौन से तत्व हैं? धातुएं। सभी क्या हैं? धातुएं। हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटस्टीन। एक किसमें है? पी ब्लॉक है। फिर अक्री गैस, हीलियम, फ्लोरीन, ये हमारा हो गया हीलियम, नियान, आर्गन, हीना, नीना, करीना। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान,
रेडान। ये क्या हमारा पी ब्लॉक ए भी है, पी ब्लॉक। तो हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन, फिर कल बाहर आई आंटी। तो हैलोजन को ऐसे याद आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो आइए पढ़ते हैं आगे। तो जब हम क्या हुई, तत्वों की खोज हुई। जब तत्वों की क्या हुई थी, खोज। जब तत्वों की खोज हुई तो नाम में क्या गया, जब खोज पहले तो सबके नाम रख दिए गए, लेकिन फिर और जब अन्य तत्वों की खोज हुई तो क्या आ गया, नाम में कन्फ्यूजन आ गया। नाम क्या गया, कन्फ्यूज। कोई देश जो देश खोज करता था वो अपने देश के नाम पे रखना चाहता था, तो क्या आ गया कन्फ्यूजन। CO यान या FU या SIO यान आ गया क्या, कन्फ्यूजन कि नाम क्या रखा है। जो देश खोजता था क्या कहता था, अपने नाम पे रख देता था। कोई देश कहता था हमारे नाम पे रखो, कोई देश हमारे नाम पे कहता था। तो इसके लिए क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड बनाया गया। कहा गया इसके आधार से क्या होगा, आज के बाद कोई भी देश क्या करेगा, अपने नाम के नाम पर क्या करेगा, किसी भी तत्व का नाम नहीं रख पाएगा। तो इस प्रकार एक बनाया गया संघ जिसे कहा गया IUPAC। आई से मतलब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। कहा गया अब इसके आधार पर क्या होगा, किसी कोई भी तत्व की खोज होगी तो इसके आधार पर नामकरण किया जाएगा। ये नहीं कि आप खोज दिए, इंडिया खोज दिया तो अपने नाम से रख दिया इंडियम, जापान खोज दिया क्या किया, जापानियम, पाकिस्तान खोज दिया पाकिस्तानियम। पाकिस्तान तो खोज कर ही नहीं पाएगा, आपको पता ही है। तो इस प्रकार क्या हो सकता है, बहुत सारे तत्वों के नाम में क्या दिक्कत आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या, रदरफोर्डियम, फिर यहाँ अनन आक्टियम या अनअनपियम, ये क्या है, ये सब देखिए यहाँ पर नाम दिया है। ये हमारा क्या, पोलोनियम। ये सब जो क्या थे, कुछ देश थे। ये यहाँ आर्मेनियम, कोई देश खोजा होगा, अपने देश के नाम पे क्या हो गया, बहुत सारे देश क्या किए, अपना नाम रख दिए। जिससे क्या हो गया, हमें नाम में क्या हो गया, कन्फ्यूजन। सभी देशों के नाम पर नाम रखते तो क्या होगा था, आवर्तसारणी को दोबारा इसको भी फेल करना पड़ता। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो 100 से अधिक जो भी परमाणु क्रमांक थे, बाद में क्या होगा, जो 100 से अधिक परमाणु क्रमांक हैं उनके लिए क्या कहा गया है कि हम क्या करेंगे, हम इनके नाम को क्या करेंगे, IUPAC नाम से रखेंगे। तो 100 से अधिक परमाणु के तत्वों का क्या किया गया, IUPAC के आधार पर क्या किया गया, नाम रखा गया। तो IUPAC नामकरण कैसे करेंगे, तो आइए जानते हैं। 100 से अधिक तत्वों का IUPAC नामकरण। इसमें हमको सबसे पहले हमको जानने का 0 से 10 तक की संख्याओं को हम पढ़ेंगे। क्या 0 से जो भी 9 तक संख्या है उनको हम क्या पढ़ेंगे। यदि क्या है 0 है तो इसे क्या पढ़ेंगे, नील। 1 है तो पढ़ेंगे अन, 2 है तो पढ़ेंगे बाई, 3 है तो पढ़ेंगे ट्राई, और यदि 4 है तो पढ़ेंगे क्वाड। यदि 5 है तो पढ़ेंगे पेंट, 6 है तो पढ़ेंगे, 6 क्या पढ़ेंगे, हेक्स। 7 है तो पढ़ेंगे सेप्ट, 8 है तो पढ़ेंगे ऑक्ट, 9 है तो पढ़ेंगे नोन, इन, इन 9 है तो पढ़ेंगे इन। नाम के लास्ट में जब ये सब क्या है, ये हमारे शुरू में है, तो करा नाम के लास्ट में प्लस IM, नाम के लास्ट में
इसके बाद क्या करेंगे हम, क्वाडियम, आई यू यम, आई यू यम हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जब भी ये सब आएंगे उसके बाद इन सभी तत्वों को सब हट क्या होगा, जीरो, अन, अन, नील, नील। अभी हम आपको क्या करेंगे, अभी हम पढ़ना सिखा रहे हैं। अभी सबसे पहले जाने कि नाम के लास्ट में क्या करेंगे, ईयम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ईयम मतलब किसके लिए, धातु के लिए। तो उदाहरण में अब एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। 118, 118 तो काम को क्या करना, नामकरण करना है। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा, एक, इधर से करेंगे तो क्या होगा, अन, फिर एक है, फिर अन, 8 है तो क्या पढ़ेंगे, आक्ट, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, ईएम जोड़ देंगे, आई यू एम। तो इसको पढ़ेंगे अन, अन आक्टियम, ऑक्टियम। कितना सिंपल सा, अन, अन ऑक्टियम। फिर इसको हम लिखेंगे कैसे, संकेत, इसका संकेत हो जाएगा। प्रत्येक का क्या करेंगे हम, एक अच्छा लेंगे, यू, फिर यू, फिर ओ, ये हमारा क्या हो गया, संकेत हो गया। अब एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, 117, 117 का 170 का 107 लिखते हैं, 107, अन हो जाएगा, अन, जीरो है तो क्या हो जाएगा, नील, 7 है तो क्या हो गया, सेप्ट, ईयम, अननील सेप्टियम, अननील सेप्टियम, अननील सेप्टियम। क्या हो गया हमारा, नाम क्या हो गया, अननील सेप्टियम। अननील सेप्टियम, इसका नाम लिख दिया हमने, अननील सेप्टियम। अब इसका संकेत हो जाएगा यू, नील का एन, सेप्ट का यस, ये क्या हो गया हमारा संकेत। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तत्व का नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए कुछ तत्वों के नाम आपको बताते हैं। अब जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, इसको लिखना है। 121, 101, 112, फिर 125, फिर 110, फिर 119, फिर 120। 118 तत्व ही हैं, ये मत सोचिएगा कि लिख रहे हैं तो तत्व का खोज कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ तक हम आपको नाम लिखना, हमको नाम लिखना सीखना है ना। तो हमारा 121 है, 121 को अन, अन, बाई, 2 को क्या पढ़ेंगे, बाई, फिर अन, एक को अन, ईएम, आई यू एम। तो इसका संकेत अन, बाई, अन, अन, यू बी यू, फिर अन, नील, जीरो है तो क्या होगा, नील, अन, ईएम, तो हो जाएगा अन, नील, यू, यू एन यू। फिर 112 का अन, अन,
अन अन ये इस्तेमाल हो जाएगा, एक सेकेंड, अन अन, दो है तो क्या होगा, बाई ई एम, बाई ई एम, अन बाई ई एम हो जाएगा यू यू बी, यू यू बी। फिर 125 है तो 125 को हम क्या पढ़ेंगे, अन, एक है क्या अन बाई 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंटियम, पेंट ई एम, पेंट प्लस ई एम हो जाएगा अन बाई पेंटियम। फिर 110 है अन 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 नील, नीलियम हो जाएगा अन अन यू यू एन, यू यू एन। अब 119 है तो क्या जाएगा, अन अन इन, इनियम, ई एन आई यू एम। क्या है हमारा, एन, हमारा क्या पढ़े हैं 10 को, 9 को क्या पढ़ेंगे, एन, तो एनियम, एनियम हो जाएगा यू यू ई, यू यू ई। फिर हमारा 20 का 120 का अन बाई नीलियम, अन बाई नीलियम, यू एन बी, अन बाई नीलियम। फिर 103 का लिखना है तो हम पढ़ेंगे अन, जीरो है तो क्या आ जाएगा, नील, टी है तो ट्राई, आई यू एम, ट्राइयम, अन नील, यू एन टी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको आईपीएससी नामकरण तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बहुत ही शानदार सेशन इसके बाद का होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।